बच्चों, नमस्कार बच्चों। चिल्ड्रन बेसिक की छोटी सी चैनल में आप सबको तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम करना कैसे सीखें। ठीक है बच्चों, चलिए सीखते हैं। और कुछ बातों को भी ध्यान में आपको रखना बहुत जरूरी होता है, तो उस बातों को हम जान लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिसको नहीं पता होंगे, तो हम आपको उस बच्चों के लिए बता रहे हैं। इसका फुल फॉर्म L फॉर लिस्ट, ठीक है, लिस्ट LEAST लिस्ट, C फॉर कॉमन, COMMON कॉमन, F फॉर होते हैं बच्चों मल्टीपल, MULTIPLE मल्टीपल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। इसका हिंदी होता है बच्चों लघुत्तम समावर्तक। एलसीएम को हिंदी में क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक वर्तय, चाहे फिर अभी ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है। चलिए अब मेन पॉइंट पर आते हैं, आपको एलसीएम सिखाने के बारे में। ठीक है, जैसे मान लीजिए बच्चों एक अंक का हम अगर कोई एलसीएम लेते हैं, ठीक है, तो कैसे लगाएंगे। एक अंक का एलसीएम लेना बहुत ही आसान है, जितना ये है उतना ही इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। तो जैसे एक अंक का हमको सीखना है तो क्या कर सकते हैं, इसको हमको भाग देना है, सीधी सी बात है। इसको अगर दो से सबसे छोटी अंक दो होती है, सबसे छोटी अंक दो होती है, तो आपको कोशिश यही करना है कि सबसे छोटी अंक से लगानी है। ठीक है, तो क्या है, हमारे पास 2 है, तो सॉरी 8 है, तो 8 को हम किस से लगा सकते हैं? सबसे छोटा अंक कौन है? हो सकता है तो 2 से हम लगाएंगे तो हो जाएगा 4। फिर हम लगाएंगे 2 से, क्योंकि 2 के पारा में 4 आ रहा है, इसलिए 2 और 2। तो बच्चों देखिए हमारे पास ये क्या हुआ, 1 2, दूसरा 2 और तीसरा 2, 8 आ गया। ठीक है, इस पॉइंट को नोटिस कीजिए कि जो यहाँ पर था एक अंक में, वही आंसर यहाँ पर भी आया। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप 3 का निकाल रहे हैं, ठीक है, या सिर्फ अकेले में 5 का निकाल रहे हैं, या अकेले में 6 का निकाल रहे हैं, या अकेले में 7 का निकाल रहे हैं, सबका आंसर जितना यहाँ होगा वही आएगा। ठीक है, यानी इसका आंसर 3 आएगा, इसका आंसर 5 आएगा, इसका आंसर 6 आएगा और इसका आंसर 7 आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आपको हम 2 अंक का एलसीएम सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा है 6 और ये है 12। ठीक है, इसका एलसीएम हमको लेना है, तो कैसे लेंगे? इन दोनों में ये नोटिस करेंगे कि ये दोनों अंक किसी पहाड़ा में आता है या नहीं आता है। ठीक है, या तो वो सबसे छोटी हो या तो बड़ी हो, जो दोनों अंक को क्या करे, काट दे। तो क्या कर सकते हैं बच्चों, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम 2 से लगा सकते हैं। जैसा कि हम आपको बताया है कि सबसे छोटा अंक 2 से आप अगर देखिए लग सकता है, तो लगा दीजिए दोनों में। ठीक है, तो 2 के पारा में 6 आता है बच्चों, आता है 3 बार में, तो 3 लिख दिए। और ये 12 कितने बार में आता है? 6 बार में, तो 6 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों क्या है, 3 और 6। ठीक है, 3 और 6 को हम किस पहाड़ा से लगा सकते हैं? अब कोशिश कीजिए पता करने की ये दोनों किस पहाड़ा से लग सकता है। चलिए हम आपको गिनते हैं और बताइए आप लोग। 1 2 3 4 5। जी बच्चों, आपने सही पकड़ा, आप 3 के पहाड़ा से लगा सकते हैं। ठीक है, 3 के पहाड़ा से लगा सकते हैं। 1 बार में ये लग जाएगा, 2 बार में ये लग जाएगा। अब 1 और 2 बच्चों ऐसी संख्या है जो आप जितना बार लगा दीजिए वो सेम ही आने वाला है। चलिए हम आपको करके बता देते हैं। ये दोनों अंक किस पहाड़ा में आएगा? जाहिर सी बात है एक के ही पहाड़ा में आएगा, तो हम 1 से लगा दिए। एक के पहाड़ा में एक ही बार में, और ये 2 बार में। ठीक है, 1 के पहाड़ा में 2 बार में। तो देखिए जैसा यहाँ पर था वैसा भी यहाँ पर है। तो हमें ये जो है, इससे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है,
जैसे आपको लिखा यहाँ पर दिख रहा है वैसे लिख देना। तो 2 गुने 3। अब यहाँ पर आप एक जो देख रहे हैं, एक को ना लिखें, क्योंकि जब आप 3 से 1 को गुना करेंगे तो 3 ही आएगा, इसलिए ना लिखें। ठीक है, अब तो हम 2 1 है उसको छांट करके आगे बढ़ते हैं। तो क्या है, 2 है। ठीक है, 2। तो कितना आंसर आएगा बच्चों, गुना करना सीखिए, इसको इससे पढ़िए। 2 के पारा 3 बार 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 आ गया। अब यही 6 को 2 बार पढ़ना होगा, तो 6 दूना 12। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 12। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है 7, 14, 21। ये बच्चों थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है अगर आप नए होंगे। ठीक है, बट आप धैर्य बनाए रखिए, आप आसानी से सीख सकते हैं। इसमें कम से कम 3 अंक है ना, इसमें कम से कम 2 अंक में लगना चाहिए। ठीक है, सिर्फ 7 में ही लगना नहीं चाहिए, कम से कम देखिए आपको कम से कम 2 अंक में लगाना ही होगा, तभी जाकर के ये सक्सेस होगी। ठीक है, 3 अंक का एलसीएम। जैसे कि अगर हम 7 है, 14 है और 21 है, ये बच्चों ऐसा अंक है जो तीनों में लग जाएगा अगर आप सोचे तो। चलिए आप सोचिए, हम गिनते हैं 1 2 3 4 5। अगर आप नहीं सोच पाए होंगे तो हम आपको बताते हैं, यदि आप सोच पा रहे होंगे तो आपको पता होगा कि किस पहाड़ा से लगाना है। ठीक है, हम डायरेक्टली 7 से भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये 7 के पहाड़ा में ही तीनों अंक आ जाएगा। ठीक है, तो 7 के पहाड़ा से लगा दिए। 7 के पहाड़ा में 7 कितने बार में आ जाएगा बच्चों, 1 बार में। ये 14 कितने बार में आएगा, 2 बार में। और ये 21 कितने बार में आएगा, 3 बार में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए, ये अंक और ये अंक, तीनों अंक अलग अलग है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, तीनों अंक जब अलग अलग है, 2 के पहाड़ा में सिर्फ 2 ही लगेगा, 1 के पहाड़ा में सिर्फ तीनों लगेगा। लेकिन क्या बताया हम बच्चों आपको, कि यहाँ पर हम आपको बताए हैं कि 1 के पहाड़ा से अगर दोनों में लगाते हैं तो सेम ही अंक आएगा। तो इसीलिए 1 का तो कोई झंझट ही नहीं होता है। अब 2 से लगाएंगे तो सिर्फ 2 में लगेगा, 3 में नहीं लगेगा। 3 से लगाएंगे तो सिर्फ 3 में ही लगेगा, 2 में नहीं लगेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना है कि जस्ट हमको लिख देना है, क्योंकि अब नहीं लगने वाला है। इसलिए बच्चों 7 गुने 2 गुने 3 कितना हो जाएगा, अब दोनों को गुना कीजिए, 14। ठीक है, अब ये 14 से इसको गुना कीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 42। कितना हो जाएगा बच्चों, 42। ठीक है, 42 हो जाएगा। जैसे समझिए, 7 दूना 14 और 14 दिया 42, ऐसे ही होता है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। ये थोड़ी सी हार्ड थी, बट हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों।